मैं हूं मधु सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल मधु फिल्मी तड़का में। और आज मैं व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर उमेर खान, तला अंजुम, नाबिल अकबर का सॉन्ग लाई हूँ और इस सॉन्ग का नाम है जज्बात। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन है ना, उसको ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए पहले इस सॉन्ग को देख लेते हैं कि इस सॉन्ग में ऐसा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जुबान गंदी पर दिल साफ रखे हैं शुरू से, वक्त की तंगी सख्त हालात बस मेरे गुरु थे। मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, कलम से दर्द ये बहता रहा, मैं पैरों पे खड़ा अब तक तेरे भरोसे। जो नरा जमीन से गिरे हुए अपने टुकड़े, 22 साल की उम्र में जैसे बुजुर्ग में मैं जैसे बन चुका हूँ कैदी, बालों में आ गई सफेदी, तेरी उम्र से ज्यादा तभी मेरे तजुर्बे। शराब से ज्यादा नशा भरा पड़ा रगों में, जिंदगी कैसे बयां कर दूं मैं चंद लफ्जों में। मैंने चलना सीखा उंगली पकड़ के मौत की, बचपन से ही मेरी थी तन्हाई से सिर्फ दोस्ती, तब से लेके आज तक लड़ता रहा जमाने से। रोजाना मर मर के अपनी डरता मैं मर जाने से, आजाद होना चाहता हूँ गुनाहों के पैमाने से। ए खुदा मैं थक गया, मुझको वापस घर आने दे, मैं रंजिश और बंदिशों की जंजीरों में फंस चुका, हाथों की लकीरों की तकदीरों से तंग आ चुका, किताबों की तहरीरों में अपने जख्म छुपा रहा। मैं क्या करूँ ये सब मेरे हिस्से में पहले से लिखा। टूटे सब सपने मेरे कांच से, रूठे सब अपने मेरे नाम से, मुंह पे मैं कहता सब कुछ सामने, हम मानते कसूरवार हम खुद को अपने हाल के। कर दूं दफन में अपने ख्वाब कैसे लोग कहें, मौसीकी हराम और छुट रहा है हक है, पर मैं कभी ना रुकूंगा ये बातें जो हैं कर देती खोखला अंदर से, पर है भरोसा खुद पे। इधर गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं, नौकरी ना करे जो वो मर्द नहीं, बेख्याली हाथें खाली, अंधेरी सुबह है या है रात, साली खुद ही खुद में खुद को कोसूं या दूं खुद को गाली। और अब वही खाली हाथ लेके रात लेके बैठा हूँ बंद कमरे में, पसीने की एक आस लेके, टूटा हुआ दिल और मरे हुए जज्बात लेके लड़ रहा मैं अब तक, बस कुछ आखिरी सांसें हैं, खड़ी मेरी मौत बस कुछ थोड़े से फासले पे लेके, पिछला बोझ कैसे चलूं आगे रास्ते पे, मचता तो है शोर पर कोई सुनता नहीं आवाज, जैसे लगे मुझे रोज के ये दिन मेरे आखिरी से। आज अब बात करें जिंदगी की, आज बात करें तेरी मेरी जिंदगी की। हम दोनों बच्चे थे और चारों तरफ गंदगी थी, कलाशन बज रही थी, खुली चरस बिक रही थी। आगे सुन, हम यंग भी थे डम भी थे, रहनुमा थे कम भड़काने वाले कम नहीं थे। तेरे सामने है तीर अब कमान में है, हिप हॉप अंधेरे में था जैसे किसी गार में है। आगे सुन, 2009 रैप सीन नोबॉडी, 2018 उर्दू रैप का बोलबाला, 2020 मुझे रैप बोर करे, 2022 सारे अब रैप पे गौर करें। Prophecy and though I'm not a prophet, big bills but not bigger than the profit. Wordplay all my days till I bro stop, shoot me dead and there's a chart I might still top. सच के मुकाबले में वो लाते झूठ, every time I write songs उम्मीद जाती टूट, कि बस ये आखिरी, कि बस अब और नहीं, कि मेरे में अब दुनिया से लड़ने का जोर नहीं, पर मौला मदद कह के हम आगे बढ़ते रहते। रैपर्स तो तब भी थे पर तब भी नहीं थे मेरे जैसे, जैसे तैसे करके लगा रहा छोड़ा नहीं, टाइम लगाया है भाई ऐसे ही होता चौड़ा नहीं, मोड़ा नहीं मैंने कभी इस गेम से, कभी नहीं गिना क्या कुछ छीना मुझसे गेम ने, मेरे लिए रहेगा हमेशा गेम ही, उर्दू रैप और मैं साथ till eternity। टूटे सब सपने मेरे कांच से, रूठे सब अपने मेरे नाम से, मुंह पे मैं कहता सब कुछ सामने, हम मानते कसूरवार हम खुद को अपने हाल के। क्या बात है। जिस तरह से इस सॉन्ग में जज्बात अपने लफ्जों के थ्रू जिस तरह से इस सॉन्ग में उतारे हैं वो मुझे काफी अच्छा लगा। यानी अपनी लाइफ को इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि सामने वाला सुनकर ही उसके सीधा दिल पे वार होते हैं वो वर्ड, और ये मुझे काफी अच्छा लगता है। जिस तरह से इस सॉन्ग में सबसे पहले नाबिल अकबर आए और जब नाबिल सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और ये बोलते हैं, जुबान गंदी पर दिल साफ रखे हैं शुरू से, वक्त की तंगी थी और सख्त हालात थे और वो मेरा गुरूर था, मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, कलम से ये दर्द बहता रहा, मैं पैरों पर खड़ा रहा अब तक तेरे भरोसे। सच में नाबिल की ये जो लाइन थी वो मुझे काफी अच्छी लगी। जिस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को एक्सप्लेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपने जज्बात इस सॉन्ग में उतारे लफ्जों के थ्रू, जिस तरह से नाबिल ने ये लाइन बोली कि मैं हंस के सब कुछ सहता रहा और कलम से सब कुछ बहता रहा, तो जिस तरह से वो सहते रहे पर वो
उनकी जो कलम की ताकत होती है ना, जिस कलम से वो अपने सॉन्ग को लिखते हैं, उसी तरह उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो भी कुछ था उनके अंदर चलता था वो अपने कलम के थ्रू कागजों पे लिख देते थे और वो गाने के रूप में हमारे सामने जिस तरह से लेकर आते हैं वो आप सभी ने तो सुना ही होगा। तो मुझे तो नाबिल की ये लाइनें काफी अच्छी लगी और जिस तरह से उन्होंने बोला कि 22 साल की उम्र में ही मैं बन गया एक कैदी, ये लाइन इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी घर की जो परेशानियां होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बंध गए। यानी कि वो घर को भी देखना है अपनी उस एज में, छोटी सी एज में, और अपने करियर को भी देखना है अपने छोटी सी एज में। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए नाबिल बोलते हैं कि मैं बन गया हूँ कैदी, 22 साल की उम्र में बन गया हूँ मैं बुजुर्ग सा, मेरे बालों में आ गई है सफेदी, तभी उम्र से ज्यादा है मेरे तजुर्बे। वो कहते हैं ना, छोटी सी उम्र में अगर आपको इतना कुछ देखना पड़ रहा है, आपको इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो कहते हैं ना तजुर्बा आ जाता है उस चीज का। तो उनको एक्सपीरियंस है, उनको तजुर्बा हो गया है। जिस तरह से अपने जज्बातों को नाबिल ने इस सॉन्ग में उतारा वो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसके बाद आते हैं उमेर खान और वो बोलते हैं कि रूठे सब मेरे नाम से, मुंह पे मैं कहता सब कुछ सामने, हार मानते हम कसूरवार खुद को अपने नाम पे। जिस तरह से उमेर ने इस सॉन्ग में ये लाइन एक्सप्लेन करी कि इसलिए रूठे क्योंकि वो मुंह पे बोल देते थे। कहते हैं ना सामने वाला अगर एक इंसान हमारे फेस पे हमारी यानी कि जो हम हैं वो क्लियर बोल दे और कहते हैं ना मुंह फट आइए, तो उसी चीज को उमेर ने एक्सप्लेन किया कि रूठे सब मेरे नाम से। तो उमेर खान ने जिस तरह से अपने जज्बातों को इस सॉन्ग में एक्सप्लेन किया वो मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर इसके बाद आते हैं जोके। जोके ने जिस तरह से टाइटल में जोके का नाम तो नहीं है पर फिर भी मुझे जोके इस सॉन्ग में दिखाई दिया, उनकी आवाज सुनाई दी और जिस तरह से उनका पिक्चर वगैरह आपने देखा होगा, सब कुछ है पर उनका नाम ही नहीं है। तो जिस तरह से जोके ने अपने सॉन्ग में ये बोला, इधर गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं है, जो नौकरी ना करे वो मर्द नहीं है। और वो आगे ये भी बोलते हैं कि मैं खुद को ही कोसता हूँ इस चीज के लिए, यानी ये सच्चाई है। जिस तरह से जोके ने अपने सॉन्ग में ये एक्सप्लेन किया इस लाइन को कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो मर्द नहीं है, तो जिस तरह से जोके ने अपने जज्बातों को इस सॉन्ग में उतारा वो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसके बाद आते हैं हम सब के फेवरेट तला अंजुम। और जिस तरह से तला अंजुम ने, सच बोलूं ना, इस सॉन्ग में तला अंजुम ने ही बाजी मार ली। जिस तरह से वो लिरिक्स लेकर आए अमेजिंग, और जिस तरह से अंजुम ने अपने जज्बातों को इस सॉन्ग में उतारा वो ये थे, आजा बात करें तेरी मेरी जिंदगी की, हम दोनों बच्चे थे, चारों तरफ गंदगी थी, कलाशर बज रही थी और चारों तरफ चरस बिक रही थी। तो जिस तरह से उन्होंने ये बोला ना चरस बिक रही थी, मैं शौक हो गई कि एक बच्चा है, उसके आसपास इस तरह का जो माहौल होता है बहुत मुश्किल भरा होता है कि बच्चे के आसपास जो भी चीजें होती हैं चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो बच्चों पे भी इफेक्ट आती है वो चीजें। जिस तरह से अंजुम ने अपनी लाइफ के बारे में इस सॉन्ग में बताया कि उनके आसपास क्या हो रहा था उस टाइम और वो किस जर्नी से गुजरे हैं, तो ये जो उन्होंने अपने जज्बातों को जिस तरह से एक्सप्लेन किया सच में अमेजिंग। और आगे अंजुम ये लाइन भी बोलते हैं कि हम यंग भी थे और हम डम भी थे और भड़काने वाले कम नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें भड़काने वाले भी कम नहीं थे, क्योंकि होता है ना लोग भड़काते ही ज्यादा है और समझाते कम है। तो उस चीज को अपने जज्बातों को जिस तरह से इस सॉन्ग में अंजुम ने बताया वो मुझे काफी अच्छा लगा। और आगे अंजुम ये भी बोलते हैं कि हमने रैप में अपना ध्यान लगाया पर टाइम लगा, पर हमने कुछ अचीव तो किया। तो जिस तरह से सभी सिंगरों ने इस सॉन्ग में अपने जज्बातों को बताया, जज्बातों को एक्सप्लेन किया, जिस तरह से उनके लाइफ में जो जो बीता जिस तरह से उन्होंने बताया, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और सच बोलो ना गाइस, मुझे पर्सनली तला अंजुम काफी अच्छे लगे। जिस तरह से उनकी लिरिक्स होते हैं, जिस तरह से उनका फ्लो होता है ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे तो ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पे मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्म में तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।